अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात टीवी चैनल की इस्लामी तारीख़ के प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज हम अमीर शुजाउद्दीन तैमूर लंग की ज़िंदगी के हालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अमीर तैमूर, जो तमरलैन या तैमूर लंग के नाम से भी मशहूर थे, तैमूरी सल्तनत के बानी और एक तारीख़ आलम के एक अजीम जंगजू हुक्मरान थे, जिन्हें इंसाफ की डगर से हटते भी देखा गया, जिसका इस्लाम दुश्मन अनासिर ने अपने प्रोपेगेंडे में खूब इस्तेमाल भी किया। तैमूर के उस्ताद का नाम अली बेग था। कहा जाता है कि उस्ताद अली बेग अपने तालिब इल्मों को सबक याद कराने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी तैमूर को नहीं मारा, क्योंकि तैमूर हमेशा अपना सबक याद कर लिया करते थे। एक दिन अली बेग ने तैमूर के वालिद को बुलाकर के कहा कि इस बच्चे की कद्र जाने, ये न सिर्फ ज़हीन और दूसरे बच्चों से बहुत आगे है, बल्कि इसमें नाकाबिले यकीन सलाहियतें हैं। तैमूर ने 3 साल में कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। गोया सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कुरान के हाफिज बन चुके थे। तैमूर एक तुर्क मंगोल कबीले बिरलास से ताल्लुक़ रखते थे। चंगेज़ खान और अमीर तैमूर दोनों के जंदे अमजद तोमिना खान थे। तैमूर लंग का ताल्लुक समरकंद से था। वो समरकंद के करीब एक गांव केश में पैदा हुए। उनके वालिदैन मामूली दर्जे के जमींदार थे। तैमूर दरियाए जीहू के शिमाली किनारे पर वाक़े शहर सब्ज, जिसको कश भी कहते हैं, 6 अप्रैल 1336 ईस्वी में पैदा हुए। ये इलाका उस वक्त चुगताई सल्तनत में शामिल था, जो जवाल पजीर थी। चुगताई हुक्मरान बेबस हो चुके थे और हर जगह मंगोल और तुर्क सरदार इख्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तख्तनशी होने के बाद उन्होंने साहिब कुरान का लक़ब इख्तियार किया। उलूम नुजूम के रोज़ से साहिब कुरान वो शख्स कहलाता था जिसकी पैदाइश के वक्त ज़ुहरा और मुश्तरी या ज़ुहल और मुश्तरी, जो सैयारे हैं, जिन सितारों के जो नाम हैं, एक ही बिरज में हो। ऐसा शख्स इकबालमंद, बहादुर और जरी समझा जाता था। मजाजन अपने दौर के अजीम तरीन हुक्मरान तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फतह किए। वो दुनिया के चंद नादिर लोगों में भी शामिल थे। तैमूर के ख़ास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से काम ले सकते थे। वो एक हाथ में तलवार उठाते थे और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। बलख में तख्तनशी होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्जा करना अपना हक और मकसद करार दिया था, जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत करती थी। इस गर्ज से उन्होंने फुतूहात और लश्करकशी के ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो उनकी मौत तक पूरे 37 साल तक जारी रहा। तैमूर के इब्तिदाई चंद साल चुगताई सल्तनत के बाकी मानदा हिस्सों पर कब्जा करने में सर्फ हो गए। वो 776 हिजरी में केशगर और 781 हिस्सी में खवारजिम पर काबिज हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने खुरासान का रुख किया। 1381 ईस्वी ब मुताबिक 783 हिजरी में हरात के ख़ानदान कुरत को इताअत पर मजबूर किया। अगले साल नेशापुर और उसके नवाह पर और 785 हिजरी में कंधार और सेस्तान पर कब्जा कर लिया। 1386 ईस्वी में उन्होंने ईरान की मुहिम का आगाज किया, जो यूरिश सहसाला कहलाती है।
और इस मुहिम के दौरान माडंद्रान और आज़रबाईजान तक पूरे शिमाली ईरान पर काबिज हो गए। इस मुहिम के दौरान उन्होंने गर्जिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। 1391 ईस्वी में तैमूर ने और वो यानी खानदान सराय के खान तोक़तमश के खिलाफ लश्कर कुशी की, जो फौजी नुक्ते नज़र से फ़न हरब के एक अजीम कारनामा समझी जाती थी। सराय के खान तोक़तमश को साइबेरिया के आख अवर्दा खानदान के हुक्मरान अरस खान ने तख्त से बेदखल कर दिया था। तैमूर ने तोक़तमश की मदद की और उसको दोबारा तख्त दिला दिया, लेकिन तोक़तमश ख़वारिज़म को अपनी सल्तनत का एक हिस्सा समझता था, इसलिए उन्होंने तैमूर का एहसान मानने के बजाय तैमूर से ख़वारिज़म की वापसी का मुतालबा कर दिया। ख़वारिज़म दोनों हुक्मरानों के दरमियान एक मुस्तकिल निज़ा बन गया और उसको हासिल करने के लिए तोक़तमश बार बार तैमूरी ममलिकत पर हमला आवर हुआ, कभी शेर दरिया और ख़वारिज़म के रास्ते और कभी कफ़काज़ और आज़रबाईजान के रास्ते में। तैमूर ने तोक़तमश की सरकूबी के लिए 2 मरतबा रूस पर लश्कर लेकर के हमला किया। इनमें पहला लश्करी हमला 1391 ईस्वी में शेर दरिया यानी दरियाए सेहू के रास्ते की गई। तैमूर अपने अजीम लश्कर को काज़ाकिस्तान के रास्ते जुनूब अर्तश और यूराल तक बेआबोगयाह मैदानों और बर्फजारों से कामयाबी से गुजार कर ले गए और दरियाए कंदजजा के किनारे मौजूदा समारा के करीब 18 अप्रैल 1391 ईस्वी को तोक़तमश को एक खूंरेज़ जंग में शिकस्त दे दी। तैमूरी सल्तनत 1405 ईस्वी में गुलाबी हल्के मंगोल सल्तनत को जाहिर करता है। रूस की मुहिम से वापसी के बाद तैमूर ने 1392 ईस्वी में ईरान में नई लश्कर से हमले का आगाज कर दिया, जो यूरिश 5 साला कहलाती है। इस मुहिम के दौरान उन्होंने हमदान, अस्फहान और शिराज फतह कर लिया था और आले मुजफ्फर की हुकूमत का खात्मा कर दिया था और बगदाद और इराक से अहमद जलाइर को बेदखल कर दिया था। इस तरह वो पूरे ईरान और इराक पर काबिज हो गए थे। तैमूर ईरान की मुहिम से फारिग होकर अभी तबरेज़ वापस ही आए थे कि उनको इत्तला मिली कि तोक़तमश ने दरबंद के रास्ते पर हमला कर दिया है। जब यह हमला हुआ तो तैमूर ने क्या इक़दाम उठाया, मैं इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह ब्रेक के उस पार पेश करूंगा। ब्रेक की इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सुपर प्राइम टाइम की इस महफिल में। मैं आगे जाने से पहले कुछ वजाहतें कर दूं कि इसमें बहुत सारे इलाक़ों के नाम, बहुत सारी जंगों के नाम और बहुत सारे ईरानी, तुर्की और मंगोल से वाबस्ता अलग अलग तरह के बहुत ही मुश्किल अल्फाज के बादशाह गुज़रे हैं, हुक्मरान गुज़रे हैं, लिहाजा आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप समझें कि कहाँ पे मैं नाम पेश कर रहा हूँ, उसको समझने की ज़रूर पेश करें, वरना जो है समझने में बहुत ही दिक्कतें पेश आएगी अगर आप हुक्मरानों के नाम को या फिर जगहों के नाम को नहीं समझ पाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, तैमूर ने दरियाए तैरक के किनारे 18 अप्रैल 1395 ईस्वी को तोक़तमश को एक और शिकस्त फाश दे दी। उसके बाद तैमूर ने पेशकदमी करके सेरावर्दा के दारुल-हुकूमत सराय को तबाह बर्बाद कर दिया और उसकी ईंट से ईंट बजा दी। इस मुहिम के दौरान तैमूर उस्तराखान, मॉस्को, कैफ और क्रीमिया के शहरों को फतह करते गए और तबाही फैलाते हुए कफ़काज़, गर्जिस्तान और तबरेज़ के रास्ते से 798 हिजरी में समरकंद वापस आ गए थे, यानी रशिया पर भी कब्जा कर लिया था। मॉस्को जो इस वक्त रशिया में आता है, आप जानते हैं, कैफ जिसको क्रीमिया इस वक्त कहा जाता है। 1398 ईस्वी में तैमूर हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से रवाना हुए। मुल्तान और देवालपुर से होते हुए दिसंबर 1398 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली को फतह करने के बाद वो वहां से मीरठ गए। उस जगह तैमूर को अपनी सल्तनत की मगरबी सरहदों से तशवीशनाक खबरें मिली, यानी अहमद जलाइर सुल्तान मिस्र की मदद से फिर बगदाद वापस आ गया था और उसके और कुर्रा यूसुफ तुर्कमान के वरगलाने से
उस्मानी सुल्तान बायजीद यलदरम उन सबके साथ मिलकर तैमूर के खिलाफ महाज बना रहा था। चुनांचे तैमूर फौरन समरकंद वापस हुए। 1399 ईस्वी में तैमूर समरकंद से अपनी आखिरी और तवील तरीन मुहिम पर रवाना हुए। तबरेज पहुंचकर उन्होंने सुल्तान मिस्र के पास सफीर भेजे जिनको कत्ल कर दिया गया था। चुनांचे तैमूर सुल्तान मिस्र की सरकूबी के लिए रवाना हुए, जो अहमद जलाइर की मदद और हौसला अफजाई करते थे। हलब, हम्मा, हिमस और बालबक फतह करते हुए दिमश्क पहुंच गए। उसके बाद वो बगदाद आए, लेकिन अहमद जलाइर उनके बगदाद पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था। इस दौरान सुल्तान बायजीद यलदरम ने अहमद जलाइर और कुर्रा यूसुफ की तहरीक पर, जो उसके पनाहगुज़ीन थे, एशियाई कूचक में तैमूरी इलाकों पर हमला कर दिया। तैमूर ने इख्तिलाफात को खतो किताबत के जरिए हल करना चाहा, लेकिन जब उसमें कामयाबी नहीं हुई तो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर लश्कर कुशी कर दी। सेवर्स के दिफा करने वाले 4000 सिपाही मारे गए। बायजीद उस वक्त कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के मुहासरे में मसरूफ थे। तैमूर के हमले की इत्तला मिली तो मुहासरा उठाकर फौरन अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। अनकरा के करीब 21 जुलाई 1402 ईस्वी को दोनों के दरमियान फैसला कुन जंग हुई, जो जंग अनकरा के नाम से मशहूर है। बास जगहों पर, जैसे शुरू में कहा गया कि उनके बाद इक़दामात पर एतराज़ात जताए जाते, वो इस वजह से कि अपनों से बहुत ज़्यादा लड़े और भिगड़े हैं ये तैमूर। बायजीद को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन तैमूर उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए, लेकिन सारे एशियाई कूचक पर फतह के झंडे गाड़े। मिस्र के ममलूक सुल्तान को जब इत्तला मिली कि तैमूर ने बायजीद जैसे ताकतवर हुक्मरान को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया है, तो सफीर भेजकर तैमूर की इताअत कर ली। मिस्र में तैमूर के नाम का सिक्का ढाला और मक्का और मदीना में उसके नाम के खुतबे पढ़ने का हुक्म दिया गया। नाज़रीन गिरामी, समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। चीन के इलाके एक जमाने में चंगेज खान की औलाद के कब्जे में रह चुके थे, इसलिए तैमूर उस पर भी अपना हक समझते थे। उसके अलावा तैमूर कुफाराने चीन के खिलाफ जिहाद करके इस खूनरेजी की तलाफी करना चाहते थे, जिसके शिकार सिर्फ मुसलमान हुए थे। सर्दियां शबाब पर थीं और तैमूर बूढ़े हो चुके थे। सैर दरिया को पार करके जो मुंजमिद हो चुके थे, जब वो इतरार पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और इसी जगह 18 फरवरी 1405 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया और उनकी लाश समरकंद लाकर दफनाई गई। लड़ाइयों में जख्म खाने की वजह से तैमूर का दायां हाथ शल हो गया था और दाएं पांव में लंग आ गया था, इसलिए मुखालिफ मुआर्रिकीन उनको हकारत से तैमूर लंग लिखते थे, यानी कि चलने में लड़खड़ाते थे। लंग के माने अगर समझें तो लंगड़े के हैसियत से उनको चिढ़ाते थे, इसीलिए उनके नाम के साथ लंग लगाना शुरू कर दिया गया था। फुतुहात की वसाअत के लिहाज से तैमूर का शुमार सिकंदर आजम और चंगेज खान के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े फातेह सिपह सालों में होता है। फुतुहात की कसरत में वो शायद चंगेज से भी बाजी ले गए। चंगेज के मफ्तूहा इलाकों की लंबाई मशरिक से मगरिब तक बहुत ज्यादा थी, लेकिन शिमाल से जुनूब तक तैमूर के मुकाबले में कम थे। फिर चंगेज की सल्तनत के एक बड़े हिस्से को उसके सिपह सालारों ने फतह किया था, जबकि तैमूर दिल्ली से अजमीर तक और मास्को से दिमश्क और शिराज तक हर जगह खुद गए और हर जंग में खुद शिरकत की। चंगेज जंग की मंसूबाबंदी अच्छी कर सकता था, जबकि तैमूर मैदान जंग में फौजों को लड़ाने में उस्ताद थे। 1393 ईस्वी में कलात और तकरीद के नाकाबिल तस्खीर पहाड़ी किलों की तस्खीर उनकी उस सलाहियत का बड़ा सबूत समझी जाती है। चंगेज और तैमूर की जंगी सलाहियतों के तकाबुल के लिए हेराल्ड की किताब चंगेज खान और तैमूर का मुताला किया जा सकता है। इन दोनों किताबों के उर्दू तर्जुमे मौलवी इनायतुल्लाह साहब कर चुके हैं। तैमूर की बहैसियत एक सिपहसालार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने इस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। उनकी सारी फुतुहात का मकसद जाती शोहरत और नामुरी के अलावा और कुछ नहीं था, ये तारीखदान लिखते हैं अपनी किताबों में। इस लिहाज से वो खालिद बिन वलीद, महमूद गजनवी, अर्तुगरुल और सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में पेश नहीं किए जा सकते हैं। वो इंतकाम के मामले में बहुत सख्त वाक़े हुए थे।
मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो मुसलमान होने के बावजूद उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो खूंरेज़ी और सफाकी में चंगेज़ खान और हलाकू खान से कम नहीं थे। एक तारीख की किताबों में लिखा मिलता है। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढा देते थे। ख़वारिज़म, बगदाद और सराय के साथ उन्होंने यही किया। सिर्फ मस्जिद, मदरसे और खानकाहें गारदगिरी से महफूज रहीं। हकीकत यह है कि इस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह का अजाब माने गए। तैमूर ने अपनी फुतुहात से कोई फ़ायदा नहीं उठाया और कोई तामीरी काम भी नहीं किया। मफतूहा ममालिक का बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसको उन्होंने अपनी सल्तनत का इंतज़ामी हिस्सा नहीं बनाया। उन मुल्कों को मकामी हुक्मरानों के सुपुर्द कर देते थे और उनसे सिर्फ इताअत का वादा लेकर मुतमईन हो जाते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि एशियाई कूचक, शाम, रूस और हिंदुस्तान के वसी मफतूहा इलाके जो बड़ी खूंरेज़ी के बाद हासिल हुए थे, तैमूरी सल्तनत के हिस्से नहीं बन सके। अगर वो इन मुल्कों को अपनी सल्तनत के इंतज़ामी हिस्सा बना लेते तो दुनिया की एक अज़ीमुश्शान सल्तनत वजूद में आती। इस मामले में चंगेज़ और मंगोल तैमूर से बेहतर थे कि वो जिस इलाके को फतह करते थे उसको बराह रास्त अपने ज़ेर इंतज़ाम ले आते थे। तैमूर ने तोख्तमश, बायजीद अल-अद्रम और सुल्तान मिस्र को शिकस्त देकर आलम इस्लाम की दो बड़ी ताकतों को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन उनकी वजह से जो खला पैदा हुआ उसको पुर नहीं कर सके। अगर बायजीद की ताकत ख़त्म ना होती तो बल्कान का इलाका 150 साल पहले मुसलमानों के कब्जे में आ चुका होता। सराय की ममलिकत की तबाही भी इस्लामी दुनिया के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। सराय की ताकतवर ममलिकत के ख़त्म होने से मास्को की नई ताकत उभरने के लिए रास्ता साफ हो गया था। तैमूर ने रूस में तोख्तमश के खिलाफ और एशियाई कूचक और मिस्र में सल्तनत उस्मानिया और ममलुकों के खिलाफ जो लश्करी हमला किया, अगरचे हम उसका इल्ज़ाम तैमूर पर नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से सिला और सफाई से मसला हल करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इन लश्कर के हमलों के नतीजे में दुनिया इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उनके दौर में दुनिया को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचा। शायद इसकी वजह यह थी कि तैमूर को मुनासिब इस्लामी तरबियत नहीं मिली थी और उनकी नशोनुमा चंगीज़ी हुदूद में और नीम वहशी मंगोल माहौल में हुई थी। बहरहाल इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जिस इलाके में तैमूर ने अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की वहाँ उन्होंने क़याम अमन और अदल इंसाफ, खुशहाली और तरक्की के सिलसिले में काबिल कदर कोशिशें की। बर्बाद शुदा शहरों को दोबारा तामीर किया, तिजारत को फ़रोग़ दिया। हेराल्ड लैम लिखता है, जिस वक्त समरकंद पर तैमूर का तसल्लुत हुआ वहाँ सिवाय कुछ कच्ची ईंटों और लकड़ी के मकानों के कुछ नहीं था, मगर यही कच्ची ईंटों और लकड़ी के शहर तैमूर के हाथों में आकर एशिया का रोम बन गया था। वह हर मफतूहा इलाके से सन्नाओं, दस्तकारों, फनकारों, आलिमों और अदीबों को पकड़ पकड़ कर समरकंद ले आए और अपनी दारुल हुकूमत को न सिर्फ शानदार इमारतों का शहर बना दिया बल्कि इल्म व अदब का मरकज़ भी बना दिया। अच्छी बात यह हुई कि उनकी औलाद ने उन्हीं के आखिरी ज़िक्र रिवायात को अपनाया जिसकी बदौलत वस्ती एशिया के तैमूरी दौर को तारीख में एक मुमताज़ मकाम मिल गया। तैमूर ने समरकंद की शहर पनाह दुरुस्त की। शहर के दरवाज़ों से वस्त शहर के बाजार, रास अत्ताक और शहर से दरिया तक चौड़ी चौड़ी सड़कें तामीर कराईं। जुनूब के पहाड़ों पर कायम मकानात को गिराकर किला तामीर कराया। बागों के गर्द दीवारें और जाबजा पानी के तालाब बनवाए। समरकंद की इमारतें इस वक्त तक खाकी रंग में होती थीं, लेकिन अब दरोदीमार, ब्रिज और गुंबद फेरोजी रंग के हो गए थे। तैमूरी के ज़माने में सिर्फ इर्क के इलाके की आबादी 1.5 लाख थी। ये इलाका किला और उससे मुत्तसिल थे। मुग़ल हुक्मरान बाबर जो तैमूर के इंतकाल की 100 साल बाद उस वक्त समरकंद पहुंचा जब वो अपने माजी की दिलकशी भी खो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब तज़्क बाबरी में शहर का हाल कुछ इस तरह लिखा है कि समरकंद की मशहूर तरीन इमारत में अमीर तैमूर का महल है जो अर्क सराय के नाम से मशहूर है। महल के बाद यहाँ की जामे मस्जिद अव्वल दर्जे की है। उसके पेश ताक पर लिखी हुई आयत करीमा वयज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते थे कि हमारे रब हमसे खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है।
ये आयत इस कदर जली हुरूफ में है कि ये कोस से पढ़ी जा सकती है। अमीर तैमूर के बनाए हुए 2 बाग भी समरकंद के अजायबात में से हैं। अमीर तैमूर के वारिसों में से मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, अलग बेग मिर्ज़ा और दूसरों ने भी कई इमारतें बनवाईं जिनमें खानकाह बड़ी अहमियत रखती है। उसका गुंबद इतना बड़ा है कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है। खानकाह से मुल्हिका मदरसे में गो बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन इसके हमाम तो पूरे खुरासां और मावरा नहर में अपनी मिसाल आप हैं। मदरसे के जुनूब में मस्जिद मुनक़ते भी अपनी खुसूसियत के लिहाज से काबिल ज़िक्र है। पहाड़ के दामन में एक बड़ी रसदगाह भी है। समरकंद की काबिल ज़िक्र इमारतों में चहल सुतून की इमारत भी है। इस इमारत से मुत्तसिल एक वसी बागीचा है जिसमें एक अजीब व गरीब बारादरी बनी है जिसका नाम चीनी खाना है। समरकंद की खुसूसियात में से खुसूसियत ये है कि यहाँ पर पेशे और सनअत के बाज़ार अलग अलग हैं। समरकंद में बहुत नफीस कागज़ तैयार होता है जिसकी सारी दुनिया में इस वक्त भी मांग है। तो नाज़रीन, ये है तैमूर की कहानी, उनकी दास्तां। कहीं अच्छे काम किए हैं तो कहीं पर उनके कामों पर एतराज़ भी जताया गया है। बहकैफ़ नाज़रीन गिरामी, ये सब वो नाम हैं, वो अस्माए गिरामी हैं जो हमारी इस्लामी तारीख़ में एक के बाद एक मिलते जाते हैं, जिनकी फतूहात के बारे में जानना, उनकी कार्रवाइयों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को हमारी तारीख़ बता सकें। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते किसी और तारीख़ी शख्सियत के साथ या इस्लामी तारीख़ शख्सियत के साथ आप सामने हाज़िर होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।